जय हिंद दोस्तों। लोअर पीसीएस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये 5वीं क्लास है। पिछली 4 क्लासें आपने अच्छे से देख लिया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा, वरना आपको पीडीएफ अवेलेबल हो गई होगी। तो ये 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में हम लोग देखिए, ये ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है। इसमें विज्ञान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में उपयोग, भारतीयों की उपलब्धियां, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवे प्रौद्योगिकी का विकास, ये सारा जो आप देख रहे हो ये सिलेबस है। इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी भी शामिल है। तो ये सारा इसका सिलेबस है, आपने अच्छे से नोट भी करा होगा। हम लोगों ने 4 क्लासें जो कंप्लीट करी थी, ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पूरा आपको वीडियो देख लेना है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सिर्फ अभी आप क्लास देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि जितने भी वीडियो बनाएं, जब भी वीडियो पोस्ट करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ों को कवर करेंगे। इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले बेसिक में देखते हैं कि प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण होता क्या है। तो स्वदेशीकरण का अर्थ ही ये होता है कि जो चीज़ें अपने देश में बने। ठीक है। अब इसमें क्या है कि किसी तकनीक, उत्पाद या सिस्टम को विदेशी निर्भरता घटा करके देश के भीतर में विकसित या उत्पादित करना स्वदेशीकरण कहलाता है। इसमें डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और सर्विसिंग जैसी चीज़ें शामिल करी जाती हैं। कोई चीज़ अगर बाहर से चीज़ें आ रही हैं तो उसको अपने देश में उत्पादित करना, डेवलप करना, विकसित करना ही स्वदेशीकरण कहलाता है। अब इसका महत्व क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो देखिए, इससे आपातकालीन समय में जो प्रतिस्थापन संभव होता है, जैसे युद्ध और पाबंदियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, वो चीज़ें हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील डेटा भी सुरक्षित होगा। लागत नियंत्रण और लॉजिस्टिक भी बेहतर होगा। तो आपने देखा होगा स्वदेशीकरण में हम लोगों ने मेक इन इंडिया चलाया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके की पहलों को भारत में चालू किया गया है। तो उसी के बारे में हम लोगों ने अभी ये देख लिया स्वदेशीकरण क्या है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। स्वदेशीकरण में हम लोग जब पढ़ते हैं तो जैसे मेक इन इंडिया आया, आत्मनिर्भर भारत आया, और भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, पहले पोर्टल, एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जिससे चीज़ें भारत में ही काफ़ी हद तक चीज़ें संभव हो सकी। जैसे मेक इन इंडिया आया। अब मेक इन इंडिया था कि भारत में ही चीज़ों को निर्मित करा जाए, भारत को इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए कि बाहर से चीज़ें जो हम लोग मंगवाते हैं वो चीज़ें न मंगवानी पड़े। तो मेक इन इंडिया इसके लिए 25 सितंबर 2014 को इसको बनाया गया, ये पोर्टल चालू करा गया। लोगो आप देखते हो कि ये है मेक इन इंडिया का, ठीक है, इस तरीके से उसका लोगो बना होता है। उद्देश्य इसका था कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। लक्ष्य इसका था कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ मॉडल इसका मेन लक्ष्य था। विजन क्या था, तो विजन आपने देखा कि डिजाइन इन इंडिया प्लस मेक इन इंडिया बराबर प्लस मेक फॉर द वर्ल्ड, ये इसका था। और टैगलाइन इसकी बहुत बार पूछी गई है, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन इसकी पूछी गई है। लोगो आपने देख लिया। अब मेक इन इंडिया के अंतर्गत टोटल जो है वो 25 प्राथमिक सेक्टर हैं। जैसे ये रक्षा के क्षेत्र में काम करता है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के क्षेत्र में काम करता है, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, टेक्सटाइल क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, रेलवे, एयरपोर्ट वगैरह के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में काम करता है, या एविएशन के फॉर्म में काम करता है। तो ये सारा है मेक इन इंडिया। ठीक है। तो मेक इन इंडिया के बारे में आपने ये बेसिक थॉट समझा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आत्मनिर्भर भारत को भी देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में हमें क्या पढ़ना है। आत्मनिर्भर जैसे मेक इन इंडिया काम करता है, वैसे ही भारत में आत्मनिर्भर भारत चालू किया गया 12 मई 2020 को। वो चालू किया गया मेक इन इंडिया 2014 को, इसको चालू किया गया 2020 को। उद्देश्य इसका भी सेम था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। मॉडल था लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल।
फोकस था उत्पादन आधारित विकास मॉडल, आधार था स्वदेशीकरण औद्योगिकरण, रणनीति जो थी वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्लस एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये इसका क्या था, रणनीति थी। तो इसका जो मेन फोकस था वो क्या था, लोकल टू ग्लोबल, ये इसका क्या था, मॉडल था। भारत अभियान है, इसके टोटल 5 स्तंभ हैं। वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो 5 स्तंभों में हम लोग देखते हैं इकोनॉमी और संरचना, सिस्टम यानी प्रणाली, जनसंख्या यानी डेमोग्राफी और डिमांड यानी मांग, ये इसके 5 स्तंभ है। तो आपको आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ याद रखने हैं, ये स्तंभ पूछे जाते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक आधार क्या था, तकनीकी आधार क्या है, औद्योगिक आधार क्या है और सामाजिक आधार क्या है, वीवीआई, इसको लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि आत्मनिर्भर भारत जो 2020 में इस पहल को चालू किया गया उसका तकनीकी आधार क्या था, तो तकनीकी आधार था स्वदेशीकरण। तो इसी तरीके से औद्योगिक आधार एंड सामाजिक आधार और आर्थिक आधार भी आपको देखना है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपने देखा, इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी है, इसको भी आप देख लीजिए। ये जो आप क्लासें देख रहे हो तो ये क्लासें तो चलती रहेंगी, आपको ये पूरा कंप्लीट नोट्स जो लोअर पीसीएस के लिए है, इतने सब्जेक्ट देख लीजिए, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल और पीवाईक्यू, ये सारे कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म पे, प्रिंटेबल फॉर्म पे, एप्लीकेशन पे लगा दिए गए थे। हमने आपसे कहा था कि 20 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो 20 जून तक कंप्लीट होकर के एप्लीकेशन में लग गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने प्रिंट आउट करा लिए हैं, प्रिंट आउट करा के वो फ़ोटो वगैरह भेजते रहते हैं, शॉर्ट वीडियो भेजते रहते हैं, तो उससे आइडिया लगता रहता है। तो बहुत सारे बच्चों ने प्रिंट आउट करा के रख लिए हैं, आराम से रिवीजन वो डेली कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है, समय मत बर्बाद करिए। अगर आपके पास लगता है कि समय बहुत है तो आप आराम से वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं वीडियो तो हम साइड में देखते रहेंगे लेकिन हमें नोट्स से पूरी चीज़ें कवर करनी है, तो ये आपको देख लीजिए, ये 9 बुकलेटें आप लोगों को इस तरीके से कंप्लीट मिल जाएंगी, ये हैं सारी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जीएस रिव्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ से पेज उसको एप्लीकेशन में जा करके बैच को बाय करना है। बैच में आपको पीडीएफ फोल्डर बाय मिल जाएंगे। आपको डेमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक लगा है, कोई समस्या हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप डेमो मंगा सकते हैं। आप डेमो को अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करी गई हैं, किस तरीके से पैटर्न फॉलो करा गया है, ट्रेंड वाइज चीज़ों को आप लोगों के लिए डाला गया है। तो बस आप अच्छे से इन चीज़ों को देख करके आप बैच को बाई करके आप भी प्रिंट करा करके नोट्स को पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ सारी वहाँ पे अवेलेबल है। चलिए आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्वदेशीकरण पढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। तो उसमें एक पहला और आती है एक जिला एक उत्पाद की। हमने मेक इन इंडिया देखा, आत्मनिर्भर भारत देखा, एक जिला एक उत्पाद देखा। तो एक जिला जो एक उत्पाद है, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत करी गई थी 24 जनवरी 2018 को। उसी को कहा जाता है ODOP, आपने सुना होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर आप जानते हैं कंगना रनौत जी को बनाया गया था। इसकी जो अवधारणा है वो क्या है, तो मूल अवधारणा है कि हर जिले में एक ऐसे विशिष्ट उत्पाद हो या हस्तलिप हो का चयन करना है जो उसे उस जिले की पहचान दिलाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कन्नौज क्या पहचान दिलाता है हमारे यूपी में, तो कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो ऐसे एक विशिष्ट उत्पाद को सिलेक्ट करना है जो उस जिले की एक पहचान को बताएगा, ये जिला इसलिए फेमस है। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना को चालू किया गया था। उद्देश्य था कि स्थानीय कारीगरों को सहायता, छोटे उद्योगों को बढ़ावा और उत्पादकताओं को बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य था। ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी इस योजना की बनाई गई थी। इसका फोकस था कि लोकल के लिए वोकल, लोकल फॉर वोकल, यानी लोकल के लिए, यानी वोकल फॉर लोकल या लोकल फॉर वोकल, ठीक है। कवरेज था उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस योजना को लागू किया गया। अब ये तो आप पढ़ते हो, इस पैटर्न को आप 2 जगह पे देखते हो। जब आप यूपी स्पेशल भी पढ़ते हो, वहाँ पर हर एक जिले का जो इम्पोर्टेंट है
वहाँ का आप लोगों को ये बताया जाता है। ठीक है कि जैसे कि कांच की चूड़ियाँ कहाँ का फेमस है, ताले कहाँ के फेमस हैं, इत्र कहाँ का फेमस है, पेठा कहाँ का फेमस है। तो ये जो पहल है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही एक रूप है। ये है कुछ इसके उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हैं। मूल मंत्र इसका लोकल के लिए वोकल है, वोकल फॉर लोकल है। आगरा चमड़े उत्पाद के लिए, जूता उद्योग और पेठे के लिए फेमस था। अलीगढ़ ताला और हार्डवेयर के लिए फेमस है। प्रयागराज मूंज उत्पादन के लिए फेमस है। कानपुर नगर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। लखनऊ चिकनकारी और जरी जारदोजी के लिए फेमस है। जो आप कपड़े पे आप देखते हो, चिकनकारी का मतलब वो नहीं है, आप उसको नॉनवेज से मत करिएगा। चिकनकारी का मतलब है कि जो कपड़े पे आप डिजाइनिंग वगैरह देखते हो ना, वो जो हाथ से बनाई जाती है वो है चिकनकारी। मुरादाबाद धातु शिल्प यानी पीतल के बर्तन फेमस हैं। वाराणसी से बनारसी रेशम की साड़ियाँ फेमस हैं। फतेहपुर बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन उत्पाद फेमस हैं। और गोरखपुर से टेराकोटा शिल्प फेमस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। 75 जिलों के लिए 75 जिलों का डाटा है। 75 जिले में कौन कौन सी चीज़ें फेमस है। तो आप क्या 75 जिलों का रट पाएंगे, तो ज़रूरत नहीं है। एग्जाम का जो ट्रेंड चलता है, जहाँ से पूछने की संभावनाएं होती है, तो ये यूपी स्पेशल में हमने लगवा भी दिया है। तो वहाँ से भी इस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए आगे। ये इसी की तर्ज पे आपने देखा होगा कि अभी 24 जनवरी 2026, हमने कहा है कि सारा नोट्स अपडेट रहता है। तो 24 जनवरी 2026 को एक और पहल चालू करी गई। एक जिला एक व्यंजन, एक जिला एक व्यंजन। ठीक है, अब देखो, एक जिला एक व्यंजन जब चालू करा गया, इसके लिए मंत्रालय सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय है उत्तर प्रदेश सरकार का। इसमें क्या था, ये जो योजना है एक जिला एक व्यंजन, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ओडीओपी थी, एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पे। स्थानीय पार्क, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चालू किया गया है। यह भी योजना 75 जिलों के 200 से अधिक पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजनों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बनाया गया है। जैसे आपने देखा आगरा किसके लिए, तो पेठा के लिए फेमस है, दालमोठ के लिए फेमस है। ठीक है, पेठा और दालमोठ। मथुरा का पेड़ा और 56 भोग के लिए मथुरा फेमस है। वाराणसी तिरंगा बर्फी, कचौरी और बनारसी पान के लिए फेमस है। लखनऊ रेवड़ी चाट, मलाई मक्खन, आम से बनी चीज़ों के लिए फेमस है। कानपुर के जो लड्डू हैं, ठीक है, उसके लिए कानपुर फेमस है। कानपुर के जो लड्डू और समोसे हैं, तो कानपुर के लड्डू और समोसों के लिए कानपुर फेमस है। फर्रुखाबाद दालमोठ के लिए, रामपुर हबसी हलवा के लिए फेमस है। शामली पलंग तोड़ मिठाई के लिए फेमस है। जौनपुर एटम बम, ये एक विशेष प्रकार की स्थानीय मिठाई है, उसका नाम है एटम बम। देखो ये अजीब सी नाम है, शामली का पलंग तोड़ मिठाई, जौनपुर का एटम बम, ये अजीब तरीके से नाम रखे गए, लेकिन ये सब मिठाइयों के ही नाम है। तो इस तरीके से सरकार ने इस पहल को भी चालू किया है कि एक जिला एक व्यंजन पहल। तो जैसे ओडीओपी का हमने बताया एक जिला एक उत्पाद, उसी तरीके से एक जिला एक व्यंजन। तो आप उसको चाहो तो याद करो या ना याद करो, क्योंकि जब आप यूपी स्पेशल में एक जिला एक उत्पाद को पढ़ते हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे आगरा है, आगरा किसके लिए, पेठा के लिए, तो पेठा वहाँ भी आ जाता है, व्यंजन में भी आ जाता है और उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो उसको आप एक साथ याद कर सकते हो। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, ये जो आप पढ़ रहे हो औद्योगिकरण का स्वदेशीकरण। तो स्वदेशीकरण हम देखते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हुआ, कृषि के क्षेत्र में किस तरीके से इसका विकास हुआ, आईटी सेक्टर में किस तरीके से भारत ने उपलब्धि हासिल करी। तो रक्षा के क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत रक्षा उपकरणों का एक बड़ा आयातक रहा है, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत ने क्या करे हैं कि कुछ चीज़ें अपने भारत में भी डेवलप करना चालू कर दिया है। जैसे आपने देखा IANS विक्रांत, तेजस मिसाइल प्रणाली, धनुष तोप वगैरह डेवलप करना। प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट चालू किया, जिसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, करंज, INS वेला, INS वागीज और INS वागसीर, ये जैसी पनडुब्बियों को डेवलप किया भारत में। बहुत सारे लगभग 5,500 आइटम को भारत ने क्या किया कि भारत में ही आत्मनिर्भर भारत के जो योजना चली थी उसके बेस पे भारत ने यहीं पे बनाना चालू कर दिया। जैसे INS विक्रांत था, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान
वाहक पोत था। यह भारत समुद्री शक्ति और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जैसे LCA तेजस था, यह स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान भारत ने बनाया। मिसाइल प्रणाली में आकाश, नाग, अस्त्र जैसी मिसाइलें पूरी तरीके से स्वदेशी हैं, जो जिसको DRDO डेवलप करता है। तो भारत ने इस तरीके से अपने डिफेंस सेक्टर से लेकर के IT सेक्टर तक विकास किया है। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो पनडुब्बियों का निर्माण चालू किया गया है भारत में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्वदेशीकरण में आपने देखा कि रक्षा क्षेत्र में, वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो IT के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, ठीक है, ये सारी भारत ने कुछ दवाइयाँ, कुछ ये सारी चीज़ें भारत में ही डेवलप करना चालू कर दी। ये सारा किसका है श्रेय? तो आत्मनिर्भर भारत जो मेक इन इंडिया पहल चालू करी, उसके अंतर्गत ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये रक्षा के क्षेत्र में पड़ा। जो अन्य चीज़ें हैं इससे जुड़ी, जैसे कृषि के क्षेत्र में है, हेल्थ के क्षेत्र में है, ठीक है, IT के क्षेत्र में, इन सबको हम लगवा देंगे। जितना आपके लिए ज़रूरी है वो सारा PDF में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, हो चुका है। जबकि PDF क्योंकि कंप्लीट होके लग गई है तो वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जा करके डायरेक्ट बैच आपको वहाँ से बाय कर लेना है। क्लास कैसी लगी है प्लीज़ आप लोग बताइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपकी क्लासें कंप्लीट कराई जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिर्फ क्लास को शेयर करना है, बताना है कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।